शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। पिछले श्लोकों में जैसे कि हम जब 16वें श्लोक पे थे तो उसमें भगवान कह रहे थे कि ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम, अर्थात उस श्लोक में भगवान वैदिक भक्त के लक्षण बता रहे थे कि वैदिक भक्त किस तरह का होता है। और फिर उसके अगला जो श्लोक था तद्बुद्धयस तदात्मानस, उस श्लोक में भगवान बता रहे थे कि रागानुगा भक्त कैसा होता है। और फिर 18वें श्लोक में भगवान बता रहे थे कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी, अर्थात भगवान बता रहे थे कि रागानुगा किस स्तर पे जो भक्त है उसके लक्षण क्या होते हैं। और फिर 19वें श्लोक में इहैव तैर्जितः सर्गो, इस श्लोक में भगवान प्रेमा अवस्था जिसने प्राप्त कर ली है उस भक्त के बारे में बता रहे थे जो प्योर डिवोटी बन चुका है। और फिर उसके अगला श्लोक 20वें में भगवान बता रहे थे कि न प्रहरी श्रेयत प्रियम प्राप्य, अर्थात भगवान इस श्लोक में बता रहे थे कि 20वें और 21वें दोनों में बाह्य स्पर्शेश्व असक्त आत्मा, इन दोनों श्लोकों में भगवान जो प्योर डिवोटी है अर्थात जो प्रेमावस्था को प्राप्त कर चुका है, जो रागानुगा के ऊपर भाव और प्रेमावस्था जो होती है सबसे 9वां जो लेवल है भक्ति का, 9वीं जो स्टेज है उसको जो प्राप्त कर चुका है उसके बारे में उनके लक्षण बता रहे थे। और फिर 22वें श्लोक में जो कल वाला श्लोक था यही संस्पर्शजा भोगा, इस श्लोक में भगवान भोग की निंदा कर रहे थे साधक को उत्साह देने के लिए कि तुम भी जो निंदनीय भोग है उसको त्यागो और प्रेमावस्था को प्राप्त करो, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया। और आज वाले श्लोक में शक्नोति इहैव यः सोढुं, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यदि शुद्ध भक्त बनना है अर्थात प्रेमावस्था को प्राप्त करना है तो फिर ये हमें प्रैक्टिस करना होगा इस श्लोक को। इस श्लोक में जो बताया गया है, इस श्लोक में क्या बताया गया है, इस श्लोक में बताया गया है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वो मैं अभी बताऊंगा किस तरह से, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भी उसी को लेकर चल रहे हैं, उपदेशामृत का जो पहला श्लोक है। और दूसरे शब्दों में इस श्लोक में बताया गया कि भक्ति में त्याग की जरूरत ही क्यों है और त्याग है क्या, ये इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं आज वाले श्लोक में। शक्नोति हैव यः सोढुं, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि शक्नोति, शक्नोति का अर्थ है कि समर्थ है, जो समर्थ है इहैव, इस शरीर में रहते रहते ही, यह का अर्थ आता है जो समर्थ है इस शरीर में रहते रहते ही, सोढुं टॉलरेट करने के लिए अपने वेगों को, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर विमोक्षणात् अर्थात शरीर के छूटने से पहले ही, प्राक का अर्थ है पहले, जो शरीर के छूटने से पहले ही जो शरीर के वेगों को कंट्रोल कर सकता है शरीर में रहते रहते ही, काम क्रोध उद्भवम वेगम, क्योंकि ये जो भी वेग है काम और क्रोध से जो प्रकट होते हैं और काम क्रोध खुद भी, स युक्तः स सुखी नरः, वो समझो कि मेरे से युक्त है, वो कृष्ण कॉन्शियस है और वो ही नर, वो ही व्यक्ति, वो ही मनुष्य सचमुच में सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। कृष्ण भक्त आर निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, ये भगवान ब्रीफ में इस श्लोक में बताना चाहते हैं। तो भक्ति में त्याग की इम्पोर्टेंस है ही क्यों और त्याग जरूरी क्यों है, जैसे कि इस श्लोक की जो थीम चल रही है, क्योंकि ये जो लाइन्स हैं, जो पहली लाइन ही है जो शक्नोति हैव यः सोढुं, टॉलरेट, सोढुं मीन्स टॉलरेट करना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयित धीरः सर्वम अपीमां पृथ्वीं सशिष्यात्। पहला श्लोक ही उपदेशामृत का श्री रूप गोस्वामी का है कि जिसने वाचो वेगम अपनी वाणी के वेग को, मनसा क्रोध वेगम मन और क्रोध के वेग को, जीव वेगम अपनी जीवा के वेग को, उदर उपस्थ वेगम और अपने पेट के वेग को, और उपस्थ अर्थात जेनाइटल्स के वेग को जिसने कंट्रोल कर लिया है, जिसने रोक दिया इन वेगों को, पृथ्वीं सशिष्यात्, वो ही पृथ्वी पे शिष्य बनाने के योग्य है, ये क्लियरली रूप गोस्वामी ने कहा। और उसी को लेते हुए ही श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, पहली लाइन, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्राक शरीर विमोक्षणात् का अर्थ केवल ये नहीं है कि शरीर छोड़ने से पहले, शरीर के मरने से पहले हमें अपने वेगों को कंट्रोल करना है।
प्राक शरीर विमोक्षणात् का अर्थ ये भी है कि आत्म साक्षात्कार से पहले, आत्म साक्षात्कार से पहले हमें ये स्टेप्स भी करने पड़ेंगे। अपने मन और क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको जीतना पड़ेगा और इन सभी वेगों को हमें रोकना पड़ेगा, तब आत्म साक्षात्कार होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर हम शरीर विमोक्षणात्, अगर हम इस शरीर से डिटैच होना चाहते हैं अर्थात स्वरूप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे पहले ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में भगवान इस श्लोक के द्वारा सहज्यपंथी को काट रहे हैं, क्योंकि सहजिया कहते हैं कि हमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम सब कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सीधा 11वें श्लोक पे आओ उपदेशामृत के और राधा कुंड में सीधा कूद मारो, राधा कुंड में स्नान करो बस। और पहले वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम वो कुछ हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी जितने भी अपसंप्रदाय हैं सहजिया लोग होते हैं वो यही सीधा हमें जब असली वैष्णव से मिलते हैं तो यही बहस करते हैं। ये रूल्स रेगुलेशन तो बच्चों के लिए हैं, हम तो सीधा ये भगवद गीता ही बच्चों के लिए है। हम तो चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत और श्रीमद् भागवतम रास पंचाध्याय, हमसे तो ये चर्चा किया करो। ये गीता वीता तो बच्चों के लिए है। लोग सीधा यही कहते हैं जो सहजिया होते हैं, उनको गीता में इंटरेस्ट नहीं आता। भगवान की ही वाणी है, भगवान ही बोल रहे हैं प्रत्येक श्लोक अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हमें, लेकिन उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भगवान ने बच्चों के लिए बोली है। लेकिन भगवान बच्चों के लिए बोलते तो तुम क्यों नहीं कर रहे? जब बच्चे कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे? अगर हम इस्कॉन वाले बच्चे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे भाई? तो त्याग क्या है? त्याग है कि हमें दूसरे शब्दों में जब तक हमारी नाव खूंटी के साथ बंधी रहेगी तब तक जितना मर्जी चप्पू चलाते रहो, नाव आगे नहीं बढ़ेगी। उसी तरह से जब तक हम भोग नहीं छोड़ेंगे, अपनी एन्जॉयमेंट लेनी इस संसार में नहीं छोड़ेंगे, अपने बारे में सोचना जब तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम प्रत्येक डिसीजन अपने बारे में सोच के लेते हैं, तब तक हमारी भक्ति रूपी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, भक्ति रूपी नाव आगे नहीं बढ़ेगी, खूंटी के साथ बंधी रहेगी। और त्याग है ही क्या? तो त्याग क्या है? त्याग बता ही रहे हैं कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम द्रुपस्थ वेगम, ये त्याग है। ये त्याग करना जरूरी है। इन सब के ऊपर, इन वेगों के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। और ये सेल्फ रियलाइज का एक्चुअली मेन लक्षण है। जो सेल्फ रियलाइज होगा, जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, उसको ये जो वेग है 6 प्रकार के, ये इन सभी वेगों पर वो ही कंट्रोल कर सकता है, हम नहीं कर सकते। इसलिए सेल्फ रियलाइज होना जरूरी है, आत्म अनुभवी होना जरूरी है। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, ये इस लेवल पे पहुंचना जरूरी है। तभी हम पृथ्वी सशिष्यात्, पृथ्वी पे शिष्य बना सकते हैं। प्रभुपाद इस लेवल पे थे तभी तो पृथ्वी पे शिष्य बना रहे थे। हम ये नहीं कह सकते कि हम तो भोग लगा के खाते हैं, हम प्रज्वलित नहीं करते और वाचो वेगम मनसा क्रोध, और क्रोध नहीं करते हम, या और भी हम कई सारे एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, लेकिन हम कोई पृथ्वी पे शिष्य बनाने योग्य नहीं है अभी, प्रभुपाद के लेवल पे थोड़े ना हम। ये बहुत देखा जाए तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन के वेग को रोकना। चैंटिंग के समय अगर मन भाग रहा है तो इसका मतलब हमारा कोई लेवल नहीं है अभी। ये सबसे सिंपल स्टेप है, चेक, ये थर्मोमीटर है। चैंटिंग के टाइम पे मन भाग रहा है तो समझो कोई लेवल नहीं है। गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त थोड़ी सी भूख कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर क्या वाचो वेगम किया और क्या फिर अपने उधर पे कंट्रोल किया? और अगर मन ही करता जा रहा है महाप्रसाद खाने का, केक खाने का, तो मन कर रहा है तो इसका मतलब वाचो वेगम नहीं हुआ अभी जब करो अच्छी तरह से। हायर टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जब तक हायर टेस्ट नहीं आएगा तब तक स्वरूप सिद्धि नहीं होगी। जब तक स्वरूप सिद्धि नहीं होगी तब तक ये वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम पूर्ण रूप से नहीं होगा। और जब तक ये पूर्ण रूप से नहीं होगा तब तक पृथ्वी सशिष्यात् नहीं हो सकता। वो बहुत बड़ी चीज़ है, पूरी पृथ्वी के शिष्य बनाने के योग्य बनना। तो भगवान इह शक्नोति इहैव, इह से हमें भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं, हमें उत्साह दे रहे हैं कि इस शरीर में रहते रहते ही संभव है अपने वेगों को कंट्रोल करना। ये इस शरीर में रहते रहते ही पॉसिबल है। अगर हम करेंगे तो फिर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ खूंटी वहीं अटकी रहेगी। और जो ऐसा करेगा वो काम क्रोधो उद्भवम वेगम, वो इस काम क्रोध रूपी इन सभी वेगों को युक्तः स सुखी न रहा, इनको टॉलरेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिर युक्त है, वो मेरे साथ युक्त है सदैव, वो कृष्ण कॉन्शियस है और इसलिए वो नरों में परम सुखी है। वो ही सुखी व्यक्ति है और तो बाकी सब दुखी हैं। प्राक का यहाँ पे एक और अर्थ है, प्राक का अर्थ संस्कार भी होता है। तो प्राक शरीर विमोक्षणात्, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि संस्कारों से बने हुए, पूर्व संस्कार जो पिछले जन्मों के थे उन संस्कारों से बने हुए शरीर को छोड़ने से पहले ही, अर्थात
अगर हम छोड़ने से पहले ही ये अपने वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम कर लेंगे तो हम सुखी रहेंगे, अदरवाइज़ दुखी रहेंगे। ये भगवान यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की